किसका किस में कितना है, मुझे फिगर्स बताइए वापस। श्योर, क्वेश्चन वापस पढ़ ले। किसका किस में स्टेक है, कितना स्टेक है, आउट ऑफ, ओके। और कुछ बोलना है? नहीं। हाँ दीदी कोने में, आगे बढ़, कुछ बोलना है? बैठ के कुछ नहीं हुआ क्लास में, दिमाग चलाना पड़ेगा फुल स्पीड में, तो कुछ होगा अपना। कोई इनपुट है आपका इसके अंदर अभी क्वेश्चन के अंदर? नहीं। बाजू में जीरो इनपुट, पीछे ब्लैक जीरो इनपुट, कैसे चलेगा? इधर कौन बैठा कोने में पीछे पागल? कोई इनपुट है आपका? बोलिए प्लीज। दीदी कॉन्टैक्ट हर, जो तूने आगा था वही उसने आगा, प्लीज हेल्प हर। मैं लड़कों से बात कर रहा हूँ, लड़के आंसर दे देंगे, लड़कियां बहुत ज्यादा जीवन आउट ऑफ। लड़कों से बात करते हैं। यस सर मिस्टर ब्लैक, कोई इनपुट? परफेक्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ने मुझे पूछे कितने, आपने कितने आंसर दिए? दूसरे का आंसर आंसर राइट है। लड़कियों क्यों भाग रहे हो तुम लोग? नहीं चलेगा ऐसे, इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। मैं आपको मुंह पे बोलता हूँ, उसने कैसे आंसर दे दिया? मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको आंसर आना ही चाहिए था। मैं बोल रहा हूँ इनपुट तो होना चाहिए कुछ लाइफ में आपका। वो दीदी ने जो बोला, जितना बोला ठीक बोला, एक्सेप्ट वन थिंग, 5000 आउट ऑफ 10,000। अरे 5000 10,000 थोड़ी है, 5 आउट ऑफ 20 है ना। 10,000 उसके पास ऑलरेडी शेयर्स थे, 10,000 उसने और इशू करे, तो भाई टोटल तो 20,000 हो गया ना। तो मैं जो 5,000 देखूंगा, अरे वो तो मैं 20,000 से देखूंगा ना। उसकी वो लाइन मेरे कुछ काम की नहीं कि 10,000 में से 5,000 उसने लिया। अरे मैं क्या करूँ, 5,000 उसने लिया, तो ये बता 5,000 किसमें से लिया? टोटल 20,000 में से लिया। तो 5 आउट ऑफ 10 तो मेरे कुछ काम का ही नहीं है। समझा आपको? गलती आपकी समझा दीदी, मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ? ये लाइन में कुछ काम की नहीं। आउट ऑफ 10,000 उसने 5,000 लिया, नहीं भाई 5,000 लिया बराबर है टोटल 20,000 में से। तो स्टेक निकल के आया अपना 25%। और ये भी उसने आपसे हिडन क्वेश्चन पूछा था। हिडन कैसे पूछा? इफ एनी, अगर कोई रिलेशनशिप है तो बताओ। तो उसने आपको ये नहीं बोला कि एसोसिएट कंपनी है कि नहीं बता। ये आपके दिमाग में उस टाइम स्ट्राइक होना चाहिए कि सर ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि सब्सिडी कंपनी नहीं है। दिमाग वहाँ नहीं था, दिमाग यहाँ था कि आपको रिलेशनशिप समझना था दिमाग के अंदर कि सर ये एसोसिएट कंपनी तो बन रहा है, और अकॉर्डिंगली आपको एसोसिएट कंपनी लिख के आना था, तब जाके ये 7 मार्क मिलता। मैं डायग्राम बनाता हूँ। एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च हैज पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। हम शेयर्स में बात करेंगे, तो हमने लिखा यहाँ पे एबीसी और ब्रैकेट में लिखा 10,000 शेयर्स। ओके। इन जून 23 एबीसी ने इशू करा फर्दर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो मैं सर 10 को काटूंगा तुरंत हाथों हाथ और वहां पे लिख दूंगा 20। ओके। आउट ऑफ द 10,000 मैंने इशू करे अभी 5,000 वर इशू टू XYZ, तो यहाँ बनाएंगे XYZ, और XYZ होल्ड कर रहा है इसके अंदर 5,000। माशाल्लाह। XYZ इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ PQR, तो PQR सब्सिडरी हो गया सर, XYZ होल्डिंग है, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। आगे नाउ PQR इसकी बात कर रहा है, क्लेम्स द स्टेटस ऑफ बीइंग अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ABC। घंटा कैसे हो सकता है?
अरे एबीसी का तो पीकेआर में कोई स्टेक ही नहीं है ना, कुछ भी बोल रहा है पागल। इस लाइन की वजह से मैंने क्वेश्चन को दो बार पढ़ा, ये क्या बोलना क्या चाहता है। एबीसी का पीकेआर में 1 रुपए का स्टेक नहीं बोलता है, वो उसका सब्सिडी बोलना है, खुद को बोल रहा है। बेवड़े ऐसे कैसे बोल रहे हैं। PQR Private Limited claims the status of being a subsidiary of ABC. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. As being a subsidiary of its subsidiary, that is XYZ. Examine the validity of the claim. No, the claim is wrong. PQR is not a subsidiary of ABC. State the relationship, if any. जहाँ पे आपको स्ट्राइक होना चाहिए था between ABC and XYZ. इनके बीच का रिलेशनशिप पूछा और आपको स्ट्राइक होना चाहिए था 5/20, 25% मतलब एसोसिएट कंपनी. तब जाके 7 मार्क मिलता. आंसर देखते हैं एक बार. पहले डेफिनेशन लिखा, फिर क्वेश्चन रिपीट करा और फिर कंक्लूजन पे आता है. Hence, XYZ Private Limited cannot be considered as a subsidiary company of ABC in the terms of the second criteria. दूसरा 2+6 कंक्लूजन पे आते हैं. In terms of the above provision, the relation between ABC and XYZ Limited can be of associate company. Since XYZ holds more than 20% of voting power in ABC, it can be considered as an associate company. पिंकी समझ में आया तेरे को? श्योर? समझा सके वापस? बताओ. वेरी गुड. अलॉट किए. जी. आंसर क्या आया? वेरी गुड. आगे. एसोसिएट डेफिनेशन बोल, बिना नीचे देखिए. As per section 2+6 of Companies Act, associate company is a company in relation to in which the other company but and includes a joint venture. फिर significant influence का मतलब वेरी गुड. 20% वोटिंग पावर और बाजू में क्या लिखा है? एंडिंग और माशाल्लाह. 20% वोटिंग पावर को तोड़ो. कन्वर्टेबल को तोड़ो. कहाँ पे टिक, कहाँ पे क्रॉस? सब कुछ को आता है तो हक कहाँ गया फिर? अभी ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा. आगे बात करते हैं. 2+6 इज डन. सेक्शन जो हो गया उसके एक बार फटाफट लिस्ट बनाते हैं, फिर कुछ डिफिकल्ट करते हैं सर. क्या इजी सी पड़ जाए मतलब से. पार्ट 2 થઈ ગયો આપણો. 5 सेक्शन हो गए. ठीक है, डिफिकल्ट करते हैं कुछ. लेट मी स्टार्ट विथ 2+45 गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन पहुंचता हूं एक बार. Government company is a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or state government or governments or party by central government and party by state government or governments, and provided that the section includes a subsidiary company of a government. Definition. ओपन करते हैं एक बार, फिर उसको अपन ड्रॉ करेंगे. मैं तब तक वापस बोलता रहता हूँ धीरे धीरे. गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or state government or governments, or partly by central government and partly by state government or governments. Full stop. The definition includes a subsidiary company of a government company. हो गया खत्म. मिल जा प्लीज. ये रहा माशाल्लाह. 245 देखिए क्या बोलता है.
Government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by number one, central government or state government or governments, or partly by central government and partly by one or more state governments. And the section includes a company which is subsidiary company of a government company. यही बोला अपन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, इसको समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे आ गया क्या जगह, यहाँ ड्रा करता हूँ. देखिए क्वेश्चन पूछना शुरू करिए इस टॉपिक के अंदर, ये बजा देंगे. हाँ, suppose we have a company called G Limited. हम इस G Limited को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे if केस नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर होल्ड करता है मोर देन इक्वल टू 51% वोटिंग पावर, और सेकेंड केस स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स होल्ड करता है मोर देन इक्वल टू 51% वोटिंग पावर, और दोनों मिलके सीजी प्लस एसजी या मल्टीपल एसजीज होल्ड करता है मोर देन इक्वल टू 51% वोटिंग पावर. मतलब समझ में आता है. ये डेफिनेशन है फर्स्ट ऑफ. सेकेंड अपनी बात करते हैं. लास्ट लाइन डेफिनेशन में जो लिखा था उसकी बात कर लेते हैं. इस कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी, let's say the name goes by पार्ले जी लिमिटेड. हम आपको ऐसा बोल रहे हैं सर ये पार्ले जी लिमिटेड इज इक्वल टू गवर्नमेंट कंपनी. डेफिनेशन 100% खत्म हो चुका है एज फार एज द वर्ड्स आर कंसर्न. इंशाल्लाह एक बार आपस से देख लेते हैं. बोल रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी मीन्स any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by central government or state government or governments, or partly by central government and partly by one or more state governments. And the section includes a company which is a subsidiary company of such a government company. And accordingly आपके सामने ये रहा. हर एक एलिमेंट मैंने कवर कर दिया. समझाया नहीं अब तक, सिर्फ डेफिनेशन को चार्ट के रूप में कन्वर्ट करा जिससे मुझे याद हो जाए. हम एक एक करके इसकी डिटेलिंग में जाते हैं, एक एक करके. उसमें लिखा था लैंग्वेज के अंदर नॉट लेस देन 51 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 51 या उससे ज्यादा होना चाहिए. वो हमने यहाँ पे लिखा तीनों जगह. पहला पॉइंट नोटिस वर्दी. सेकेंड नोटिस वर्दी पॉइंट, सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सिंगुलर है, कितना ऑब्वियस था ना. वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स कैन बी मल्टीपल, सेंट्रल तो एक ही हो सकता है सर. तो जो मल्टीपल है, प्लूरल है, वो सिर्फ स्टेट के साथ यूज करा है. थर्ड नोट फॉर द पॉइंट कि सर अगर गवर्नमेंट कंपनी का कोई सब्सिडरी है उसको हम मान लेंगे कि वो भी गवर्नमेंट कंपनी है. अब वो हो के ना हो भाड़ में जाए, हम मान लेंगे. इसलिए आप देखो लॉजिकली आपको जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ इतना लॉजिकल कि पहले आपको मैंने सब्सिडरी कंपनी पढ़ाया, उसके बाद गवर्नमेंट पढ़ा रहा हूँ. इससे गवर्नमेंट के अंदर जब सब्सिडी का वर्ड यूज हो तो आपको उसका मतलब पता हो. तो हमने पहले सब्सिडी इसलिए पढ़ा. लास्ट पॉइंट पे आते हैं. आपके दोस्त जो दूसरे क्लासेस में है, ठीक है, उससे ऐसे बात करो तो पूछना सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा उनसे पूछना. उनका फैकल्टी को नहीं पढ़ाता, आपको पढ़ा रहा है, तो आपको आना भी चाहिए, उसका लॉजिक पता होना चाहिए. एनी वाइल्ड गेसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या? नहीं, बीजेपी नहीं. नेक्स्ट, और कुछ? मोदी जी भी नहीं. और कुछ? नेक्स्ट, नहीं. सिर्फ नॉलेज के बता रहा हूँ, सिलेबस में नहीं आपके. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर ऑफ द स्टेट, नॉलेज के लिए। तो और डीप में जाते हैं, मैं केसेस बनाता हूँ। दुनिया में बन सकते हैं सिर्फ 5 केस, मैं अपने 5 बना देता हूँ। चलो केस नंबर 1, ठीक है, कंपनी ये रखते हैं अपन जी लिमिटेड। इसके अंदर केस नंबर 1 बनाता हूँ मैं। केस नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें होल्ड कर रहा है मोर देन इक्वल टू 51%, ये एक केस बन सकता है। सेकेंड केस, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसमें होल्ड कर रहा है 51% और मोर। केस नंबर 3, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्लस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात होल्ड कर रहा है 51% और मोर। फोर्थ केस, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होल्ड कर रहा है 51% और मोर। आखिरी केस जो दुनिया में बन सकता है इस, मैं क्या बताऊँ, अभी बता दो फिर। माशाल्लाह, मतलब गुजरात कोई भी स्टेट, और तो भी 28 परमिशन कमीशन बन सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटी बोलने का मतलब एक सिंगुलर स्टेट और एक प्लूरल स्टेट, दुनिया में छठा केस बन ही नहीं सकता। अब इसको मैच करते हैं अपन डेफिनेशन के साथ, देखते हैं यहाँ पे। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको नाम देते ना, एक बार बाद में मिटा दूंगा, ए पी और सी नाम देता हूँ। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। कितना लॉजिकल है, डेफिनेशन के अंदर घुस गया अपन पूरा। तो क्या पढ़ाना चाहता है अपन को, क्या क्या हो सकता है परमिशन कॉम्बिनेशन। तो डेफिनेशन सीजीएसई का मतलब पॉसिबल केसेस जो दुनिया में बन सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं। चार क्वेश्चन है अपने पास, चारों के चार करेंगे। हाँ सर, ठीक है। नीचे वाला ही जस्ट केसेस, हाँ याद आपको ऊपर वाला करना है, नीचे तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया था कि अपने कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो यही सब अपन को वापस सी इंटर में पढ़ना है। फाउंडेशन में हगोगे तो इंटर में तो सर गए। स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन टोटल 7 हैं वैसे, बट 3 रिपीट होते हैं, सब में फ्रेम में स्टोर्ड है। लेट्स सी, आवाज ज़्यादा कर रहा है, बाद में फैन चालू कर देंगे, मैं कर दूंगा बाद में। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चंस, 3 रिपीट है, तो नेट 4 ही क्वेश्चन करने अपन को। देखते हैं एक बार, मैं लिखने दो, एक बार लिस्ट बना लेते अपन। May 21 वहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट November 21, नेक्स्ट December 23, नेक्स्ट September 24, नेक्स्ट Jan 25 में 2 क्वेश्चंस। चार पाँच छः, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी निकाल लेते हैं।
December 23, this is article past papers. December 23, क्वेश्चन नंबर 1 का P. ओके, एक और क्वेश्चन है. चलो लेटेस्ट वाले में मतलब तो बहुत डिफिकल्ट होगा. अभी जो पेपर्स आ रहे हैं बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं. सितंबर जून 24 में था. क्वेश्चन नंबर का भी क्वेश्चन नंबर 3 का भी ठीक है. जून 24 क्वेश्चन नंबर 3 का पी. 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और है, बाद में ढूंढता हूँ मैं. तो इतना तो उखाड़ ले अपन पहले. एक टॉपिक के इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं. टेक्स्ट बुक बंद. हाँ हो गया, पढ़ने का खत्म हो गया. इसको हम कैटेगराइज भी कर देंगे इजी मीडियम हार्ड के अंदर. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, आधा घंटा लगेगा, फटाक से खत्म करते हैं. May 21. Okay, this is 30. Open it from number 21. Okay, medium. मीडियम में तो इजी नहीं कि बीच में है, तो दोनों रखता है. किसी के लिए इजी हुआ, किसी के लिए मीडियम, दोनों मेथड एकदम फेयर. December 23. देख एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है. नरेंद्र 10 करोड़ 10 लाख 5 लाख 5. ये देख बस वर्ड्स फिगर्स में कन्वर्ट हो गए. 10 करोड़ 10 लाख 5 लाख 5,000. वहां भी देख सेम था. ठीक है, तो इसको बेसिकली हटा देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं चलेगा. नंबर 21 हटा दिया मैंने, इन दोनों को फिर मर्ज कर दिया. ठीक. नेक्स्ट सितंबर 24. आई थिंक वो भी सेम क्वेश्चन है. नेट 4 ही क्वेश्चंस बनेंगे. कंपनीज एक्ट, नाम बदल दिया. एसपी पॉलिटेक, सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, दिमाग के अंदर कुछ में अपने अगर जुलाई 21 में इंशाल्लाह नहीं, May 21 के अंदर. May 21 का हो गया. ये रहा सेम क्वेश्चन है, देखना. यहाँ पे द नेम इज एसके इंफ्रास्ट्रक्चर. फिगर्स की बात करते हैं ना, 2 लाख 1 लाख 20 और 6 लाख. वहां देख एचपी 2 लाख 1 लाख 20 6 लाख. बंद कर दिया सर इसको मैंने, तो ये अपना आउटलेट कट गया. फिर जनवरी 25 के अंदर 2 क्वेश्चन है. ओपन करते हैं. कंपनीज एक्ट. नरेंद्र भाई तो वापस आए, ठीक है, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे. और ये क्वेश्चन मैं आपको भी दिखाया था पास पेपर के अंदर, तो हम पास पेपर का करेंगे. सर क्यों? वहाँ पे पूरा क्वेश्चन एक पेज पे था, यहाँ पे मल्टीपल पेज में हो रहा है ना, तो डर्टीनेस में क्यों जाना है. वहाँ पे पूरा एक पेज पे था और वहीं पे कर लेंगे. फिर तो मैं यहाँ पर आया और मैंने दोनों को काट दिया. ठीक है, पास पेपर्स December 23,
1 का बी, फट जाएगी सर। वेरी डिफिकल्ट। जून 24, डिफिकल्ट स्लैश वेरी डिफिकल्ट, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, लाइक आई सेड 4 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 आ गए आपके सामने। दो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक इजी, एक में फट जाएगी। दो के अंदर डिपेंड्स आपको कितना समझ में आया उसके ऊपर। इजी मीडियम हो सकता है आपके लिए, या डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट हो सकता है। हम इजी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, May 21, इसको देना है इजी। हाँ ब्लैक, शुरू करते हैं। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, आसपास शांत, तुम अपना करो, दुनिया को अपना करने दो। कैसी नहीं है तो मोबाइल यूज कर सकते हैं, फाइन विथ मी। ठीक है, 3,20,6 आता है 53.33। तो गवर्नमेंट लिखेगा। सोल्यूशन लिखने के टाइम सबसे पहले देखना पड़ेगा डेफिनेशन, उसके बाद आपका आंसर। देखते हैं इसमें कैसे लिखें। डेफिनेशन, नॉट लेस देन 51% CG और SG और SG or partly by CG and partly by SG or SG and includes a company which is subsidiary of a government company. ये क्वेश्चन रिपीट करा, कंक्लूजन पे आते हैं। Hence SK is a government company. Done with easy। आते हैं easy slash medium के ऊपर जो दिख रहा है मुझे November 21। मर्ज कर देते शायद, easy slash medium। हाँ सर, आर्किटेक्ट। ओके, पीछे पिंकी क्या लगता है? कोने वाली, कोने हाँ की नाम, हाँ बाजू वाली पिंकी, हाँ की नाम। एक सेकेंड, बाजू में पिंकी नहीं, आगे मैगी नहीं, बाजू में भैया है, आगे पर बेंच पढ़ाई नहीं होता नहीं, बाजू में पिंकी वाइट बना है नहीं, बाजू में नहीं। अब आपका आंसर नहीं है, पीछे नहीं है, बाजू में नहीं है। हाँ बोलने वाले कौन कौन है बचे फिर? 2 जन। दीदी क्यों हाँ?
आंसर राइट है। क्यों आप डिकोड नहीं कर सके ये वाला पार्ट? क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है ये महिंद्रा मोटर्स कंपनी है और एक गवर्नमेंट कंपनी है, ऐसा फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन दिया हुआ है। एन इज अ गवर्नमेंट कंपनी। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर 10 लाख शेयर्स हैं। 10 लाख में से नरेंद्र के पास 5,05,000 है। इसके पास 10 लाख शेयर, 10 में से 5,05,000 इसके पास 505 505 मतलब मोर देन 50%। होल्डिंग सब्सिडी का अपन मोर देन 50% ही देखते हैं। तो 10 लाख में से 5,05,000 का होना, इसका मतलब ये जो कंपनी है शाह ऑटो, ये सब्सिडरी कंपनी हो गया नरेंद्र मोटर्स का। सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। मैं पूरी क्लास में हगा सर, सिवा 2 जन के। अच्छा मैंने इजी स्लैश मीडियम लिखा। इजी में मिले तो इजी था। इजी में 2 जन का आंसर आएगा, मतलब बहुत दर्दनाक है सर। 12 में से सबका आंसर रॉन्ग पूरी क्लास में। तो सोचो अपना वेरी डिफिकल्ट में क्या होगा फिर अभी आगे। इजी मीडियम में अपन रखते हैं। पढ़ सकते क्वेश्चन वापस पढ़ना है तो इट्स वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आंसर देखते हैं। 20 डेफिनेशन ठीक है, डेफिनेशन ठीक है, ट्रू है। क्या अलग पढ़ना है बात आपको? जो ड्रॉ करवा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और फिर भी आंसर रॉन्ग आ गया। आगे जून 24 क्वेश्चन 3B एग्जाम क्वेश्चन। डिफिकल्ट स्लैश वेरी डिफिकल्ट। ये रहा 4 मार्क का क्वेश्चन। वेटिंग। डन। पढ़ लेना चेक कर स्टार्ट करते हैं। हाँ पिंकी, हाँ की नाम, बाजू में हाँ की नाम, बाजू में हाँ की नाम, बाजू में हाँ, आगे दीदी हाँ की नाम, हाँ बाजू में, हाँ बाजू में, नहीं बाजू में, बाजू में, नहीं आगे, नहीं ब्लैक वाले भैया क्यों नहीं, सो सोने सो। हाँ कितना हो रहा है तो आंसर राइट है। 40% ही हो रहा है सर। ये पूरा इंडिया रॉन्ग करके आया था, तो आपका रॉन्ग होगा, इट्स ओके, इट्स फाइन। पूरा इंडिया को रॉन्ग करके आया था। 20, 10 और 10 इतना ही काउंट करेंगे, मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। डेफिनेशन बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी जिसको गवर्नमेंट ओन करता है? कहाँ के बीच में आ गया भाई? बिल्कुल भी नहीं। मुझे सीजी और एसजी देखना है एज पर डेफिनेशन। सीजी और एसजी मिला के 40% आता है, होना चाहिए था 51 या उससे ज्यादा। तो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। कहाँ से देखना है? पढ़ सकते हैं।
आगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, सबसे डिफिकल्ट अब तक की हिस्ट्री में, ठीक है, सिर्फ मैं सब्सिडी नहीं है, कौन सब्सिडी नहीं बता, हाँ पर वो सेंस नहीं है। और सर सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आता है, इससे मैं 23 क्वेश्चन नंबर 1 का बी, आंसर तो हाँ हाँ होना चाहिए ना, तेरा तो हाँ ना हो आंसर, अभी भी हाँ नहीं है, तो रीजन दे मुझे फिर। हाँ था तो नहीं दिया एकदम है, इसका तो आंसर ना दिया, स्पेसिफिक बोल रहा हूँ मतलब, क्यों ना, वो तो स्पेसिफिक आंसर है। वाई में 51% एक्सक्लूड नहीं करता, क्या बोलिए, तंबाकू धुप के बाद वाई में क्या बोला, एक्स कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स है, हाँ वो क्या कहने का 51% होल्ड नहीं कर रहा, तो कौन नहीं हुई, तो इससे अच्छा आंसर नहीं हो सकता जो उसने बोला, एक्सपेक्ट नहीं करा तो बोलो, मुंह पे बोल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा करेक्ट बोला, 100% करेक्ट बोला, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स होल्ड कर रहा है वाई के अंदर शेयर्स, वाई की खुद के 95 लाख शेयर्स हैं, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स के पास 48 लाख शेयर्स हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं ये पता लगाऊंगा कि वाई गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं, क्योंकि एज पर 245 51% ऑफ मोस्ट स्टेक होना चाहिए, परसेंट निकालोगे 50.5 आएगा, तो मेरा पहला कैलकुलेशन उसने पूछा नहीं है मुझसे, तो जाके काम आएगा वो, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, होना चाहिए मोर देन इक्वल टू 51%, दिस इज रिक्वायर्ड, और है मोर देन के एग्जैक्टली यहाँ 50.5%, तो वाई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। आगे वाई स्टेक होल्ड करता है जेड के अंदर, जेड के अंदर शेयर कैपिटल है 5 लाख, जिसमें से वाई भैया के पास है 250 600, अगेन आएगा 50.5%। हमने ऐसा पढ़ा है कि सर सब्सिडरी होने के लिए होल्डिंग आपके अंदर मोर देन 50 होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे 50.5 होल्ड कर रहा है, मतलब Z सब्सिडरी हो गया Y का, क्योंकि Y मोर देन 50% होल्ड कर रहा है Z के अंदर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, ये हो गया, वो बोलता है कि मैं गवर्नमेंट कंपनी भी हूँ, द आंसर इज आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो। आप गवर्नमेंट कंपनी कब होते, जब आपके ऊपर वाला गवर्नमेंट कंपनी होता और आप उसके सब्सिडरी होते, तो आप भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाते, पर भाई तेरे ऊपर वाला खुद ही गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो तू गवर्नमेंट कंपनी कैसे हो सकता है, तो आंसर इज नो, इसलिए आंसर हाँ और ना था। देखते हैं बुक का आंसर एक बार, डेफिनेशंस ऑब्वियसली 245 to 87, और फटाक से आंसर करता है, फिर आंसर ये था सबसे पहला कंक्लूजन बिना पूछे जो हमने डिराइव किया था। फिर उसके बाद सेकंड कंक्लूजन, लास्ट पढ़ सकता है।
तो आंसर कैसे दे दिया दीदी? आंसर कैसे दिया तूने? हाँ नहीं, दे कैसे दिया फिर आंसर, मैं पूछ रहा हूँ। समझ गए इसके लिए, नाइस। आगे बात करते हैं। 5 वाली क्वेश्चन कर देना, वो दिन 245 डन, और फिर क्वेश्चन से बन नहीं सकता। आगे बात करते हैं। हमारे सेक्शन लिस्ट में एक और ऐड होता है। छह रहते हैं। नेट विचार करते हैं, कुछ डिफिकल्टी करते हैं। स्मॉल कंपनी नहीं कर सकते। आवा सर, एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। दी जल्दी आना। ओ दीदी जल्दी आना। आप लोग नाम लिख लो तब तक, अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। नाम लिख लो तब तक। सेक्शन 8 का बाजू में उसका नाम भी लिख देता हूँ मैं, तो आइए तब तक अपन कुछ न कुछ काम करते रहेंगे। कंपनी फॉर्म विद चैरिटेबल पर्पस। टोटल 12 पॉइंट है पढ़ने के हमारे पास। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन। सेक्शन 8 कंपनी का डेफिनेशन लिख दे तो मैं बोलते बोलते बोलूंगा, आपको रिटर्न नहीं होगा, लिखा हुआ आप बस पढ़ भी सकते हो। कंपनी फॉर्म्ड with the object of promoting charitable objects of commerce, arts, science, sports, education, research, etc. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। आगे और भी लिखा हुआ है एटसेट्रा के, मतलब मुझे एटसेट्रा ना लिखना हो तो पे और भी लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, रिलीजियस पर्पसेस। ठीक है, 6 के बाद एटसेट्रा इज ओके। इसको समझने की ट्राई करते हैं। वो मुझे बोल रहा है कि सर सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसका मकसद है प्रमोट करना चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ये सारी फील्ड्स के अंदर। अब याद तो करना पड़ेगा सर। सर पहली 3 फील्ड हुई आपके 10th के बाद की स्ट्रीम्स, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। कुछ बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाकू होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ाकू होते हैं। हो गया स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च। तो सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च एक्सेट्रा। एक बार में याद रहना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट डन। लाइक आई सेड, आप और भी पॉइंट्स लिखे बुक के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, रिलीजियस पर्पसेस, और हम 6 लिखे एक्सेट्रा लिख सकते हैं। सेकेंड काम का पॉइंट बोलता है प्रोहिबिशन ऑन
पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकता, ये बुक में लिखा हुआ है, लॉजिक बुक में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, वरना आप गूगल पे मिलेगा, चैट जीपीटी पे शायद मिल जाए, ट्राई करते हैं पर कैसा क्यों लिखा सर उसने। कंपनी, एक नॉर्मल कंपनी साल भर काम करने के बाद पैसा कमाती है। लेट्स से हमारी कंपनी ने कमाया, कोई रिलायंस कंपनी है उसने कमाया 100 करोड़, दिस इज माय नेट प्रॉफिट। इसके बाद क्या होता है सर, इसमें से एक हिस्सा लेट्स से इतना 40 करोड़ हम बांट देते हैं डिविडेंड, इसका मतलब होता है शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स देना। तूने मेरी कंपनी के अंदर पैसा डाला है, बदले में मैं देखो जो भी कमाया उसमें से एक हिस्सा दे देता हूँ। तो ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को बोलते हैं डिविडेंड, विच इज बेसिकली रिटर्न टू शेयर होल्डर। आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिला है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। नाउ हमने अभी पढ़ा ऊपर कि सर आप बने हो बेसिकली चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स करने के लिए। तो पहली बात तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये होगा नहीं, अगर हो भी गया तो आप वो पैसे को घर पे लेके नहीं जा सकते। सर क्यों? एक लॉजिकली बात समझ, अगर ये पैसा घर पे लेके जाना अलाउड होता तो सेक्शन 8 कंपनी वाले क्या सोचते, 4-5 साल चैरिटी करते हैं फिर कमाते हैं। हमने बोला नहीं, आप घर पे डिविडेंड लेके जा ही नहीं सकते। तो अगर डिविडेंड लेके जाना अलाउ नहीं हुआ तो वो लोग कभी कमाने का सोचेंगे ही नहीं। जिस चीज़ को लेके नीयत बिगड़ सकती है उस चीज़ को काट दिया मैंने कि भाई डिविडेंड घर पे लेके जाएगा, पैसा आएगा, वो एक लालच हो सकता है, उस लालच को काट देते हैं कि भाई तुम डिविडेंड घर पे लेके जा ही नहीं सकते। तो आदमी कमाने का सोचेगा ही नहीं कि जब डिविडेंड लेके जाने ही नहीं घर पे तो कमा के क्या करोगे। तो हमने एलिमेंट को हटा दिया कि सर आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, इसका लॉजिक बताया। नेक्स्ट पे आते हैं, सर किसी साल प्रॉफिट हो गया तो हो सकता है प्रॉफिट भी। पॉइंट नंबर 3 बोलता है प्रॉफिट्स इफ एनी। एग्जाम्पल देते हैं आपको, मैं सपोज देखा कि यार इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर मेजोरिटी प्लेयर्स नॉर्थ साइड के हैं, दिल्ली ये साइड के ज़्यादा प्लेयर्स हैं, अपने मुंबई का पूरे है ही नहीं। तो हमने सोचा था एक काम करते हैं, एक चैरिटेबल कंपनी खोलते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो अपन अक्रॉस मुंबई के अंदर अलग अलग लोकेशन पे टर्फ क्रिकेट का अरेंजमेंट करते हैं और जिसको भी वहाँ पे आके खेलना है आके खेल सकता है, सिर्फ 100 रुपये घंटे में। मार्केट में रेट चल रहा है 1500 रुपये घंटा, हमने रेट रखा है 100 रुपये घंटा। डेफिनेटली दिस इज चैरिटी। मैं अपना खर्चा निकाल रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा। इन केस इट इज नाउ समर वेकेशंस, कितना ऑब्वियस है सर, हाई एनरोलमेंट्स हो सकते हैं। अब जैसे ही हाई एनरोलमेंट्स होंगे ये ज्यादा आएगा, एक्सपेंस तो उतना ही अपने। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ टाइम पे प्रॉफिट कमा लो, तो वी आर फाइन विद इट, इट्स ओके। भले आप बने चैरिटी के लिए थे, बट इट कैन बी पॉसिबल कि आप प्रॉफिट कमा लो। द कंडीशन इज आपको इसको री इन्वेस्ट करना है अपने पर्पस के लिए जिसके लिए आप पैदा हुए थे, विच इज प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो हम नए बैट परचेस करेंगे, नई बॉल परचेस करेंगे, हेलोजन लाइट लगवाएंगे, आर्टिफिशियल ग्रास परचेस करेंगे इस प्रॉफिट से। ऐसा नहीं बोले प्रॉफिट हो नहीं सकता, हो सकता है, इंटेंशन नहीं होगा पर हो सकता है। अगर हो गया तो उस पैसे को अगेन घर पे लेके जा नहीं सकते, री इन्वेस्ट करना उसी पर्पस के लिए जिसके लिए आप पैदा हुए थे। ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, अच्छा पॉइंट अगेन, सर स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 8 कंपनी पैदा करने के लिए। अगेन ये बुक में भी लिखा हुआ है, लॉजिक बुक में लिखा हुआ नहीं। हम लॉजिक की बात कर रहे हो, पिंक की बात में लिखा है, सुन लिए 4 में से 3 आंसर रॉन्ग दिया अपन ने, सुन लिए।
4 में से 2। सर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? एक लॉजिकली बात समझता है। सपोज जैसे मेरे पास कोई आता है, सर आप सीईओ, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, मेरे पास 4 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है जो ब्लैक मनी है, क्योंकि मैंने वो पैसा कमाया चरस गांजा बेच के। इसको ऑब्वियसली हम बैंक में रख नहीं सकते, बैंक वाला पूछेगा पैसा कहाँ से आया, इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी। ऑडी बीएमडब्ल्यू नहीं खरीद सकते, इनकम टैक्स नजर में आ जाओगे। तो सर मेरे पास 4 करोड़ हैं फिर भी यूजलेस है, मैं उसको खर्च ही नहीं कर सकता, क्या करूं सर? मैंने कहा काम कर, इसको मैंने वाइट कर देते हैं। सर कैसे? एक मंदिर खोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, प्रमोशन और रिलीजियस पर्पसेस। इसके अंदर कोई भी एक्सवाइजेड भगवान जो भी होते होंगे उनकी अपन एक मूर्ति रखते हैं। मूर्ति से बड़ा अपन यहाँ पे दान पेटी रखते हैं। प्रॉब्लम ये है, पर दान पेटी बड़ी होने से ऐसा नहीं कि उसमें दान आ जाएगा। ऑब्वियसली हम ऐसा शो करेंगे कि हमारे इस दान पेटी के अंदर डेली ₹1 लाख का कलेक्शन हुआ है। डेली, इट्स वेरी स्मॉल फिगर, ठीक है? डेली 1 लाख का कलेक्शन हुआ है। बड़े बड़े मंदिर के अंदर डेली 1 करोड़ रुपए आता है। 1 लाख की बात करें, 1%। और किसी दिन कोई भगवान का स्पेशल डे होता है, उसमें कलेक्शन थोड़ा ज्यादा आ गया, ठीक है? इनटू 365 डेज करोगे, गेट स्पेशल हुआ, शिवरात्रि वगैरह जैसे कुछ हुआ तो ज्यादा आ गया, हनुमान जयंती ज्यादा वैसा आ गया, वो शेयर होगा सर। कोई यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है चेक करने के लिए कि सही में 1 लाख आता था कि नहीं आता था। हम बोल देंगे आता था। तो जो मेरे ब्लैक का पैसा था ये व्हाइट का हो गया सर, ये तो चंदा आया हुआ है, फिर उसको आप विड्रॉ कर लो, हो गया ब्लैक का व्हाइट। कितना आसान है। हमें अलाउ नहीं कर सकते, अलाउ करेंगे तो बहुत पैसा घूमेगा इस तरह से ब्लैक का व्हाइट, मनी लॉन्ड्रिंग करके एक चीज होती है, वो सब भी होगा। वी कैनॉट अलाउ दिस। हेंस आपको अगर सेक्शन कंपनी ओपन करना है, आप हमसे स्पेशल लाइसेंस परमिशन लो, हम आपकी नीयत देखेंगे, आपका बैकग्राउंड देखेंगे, हमको लगा कि आप सही में चैरिटी करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस दे देंगे मामले से। पॉइंट नंबर 5 हो जाता है, बट अगेन अपन को ऐसे लग रहा है पैसे दे दिए तो ऐसा नहीं होता। ऑफिस से क्या देखेगा कि अगर तू ये सब करके 4 करोड़ रुपए कमा रहा है, ब्लैक का वाइट कर रहा है, तो मुझे 10% तो दे दे, तो वो बोलेगा 40 लाख रुपए लूंगा। अब तेरी नीयत में 40 लाख रुपए देना होगा, गुड, तो बोलेगा नहीं नहीं 40 लाख इसको फालतू में क्यों दूं, वो भी नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। और आप पैसे देंगे, हो जाता है काम कुछ कुछ केस में, स्पेशल केस। पॉइंट नंबर 5, सर मैंने लाइसेंस तो ले लिया, लाइसेंस लेने के बाद मैंने करा कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, लॉ की भाषा में ही पढ़ते हैं। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है नॉन कंप्लायंस। हमने सेक्शन कंपनी ओपन करा था ये सोच के कि हम चैरिटी करेंगे, और हम चैरिटी कर ही नहीं रहे, हम तो प्रॉफिट कमा रहे हैं सर जानबूझ के। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रावेंशन। जैसे मेरे एग्जांपल की बात करें तो 100 रुपए के अंदर हम नो डाउट क्रिकेट खेलने के लिए सबके लिए टर्फ ओपन रखते थे, पर जो भी बच्चा आता था हम बच्चे को ऐसा बोलते थे कि यार तेरी बैटिंग अच्छी नहीं है बिकॉज तेरा बैट अच्छा नहीं है, एक काम का नीचे एक दुकान है वहां से नया बैट लेकर तेरी बैटिंग अच्छी हो जाएगी। जबकि रियलिटी में उस दुकान के साथ मेरा 25% का कमीशन जुड़ा हुआ है, दलाली कर रहा हूँ, दलाली, चैरिटी के नाम पे दलाली कर रहा हूँ, नहीं चलेगा। दिस इज कॉन्ट्रावेंशन। जैसे ही आपने कॉन्ट्रावेंशन किया लाइसेंस लेने के बाद, आपके साथ 3 घटनाएं हो सकती है। घटना नंबर 1, पॉइंट नंबर 4 के अंदर आपको जो लाइसेंस दिया था उसको हम लोग छीन लेंगे। लॉ की लैंग्वेज में बात करेंगे अपन, लाइसेंस रिवोक। रिवोक मतलब छीन लेना। हो सकता है आपका लाइसेंस तो छीने ही छीने, उसके अलावा आपको मार डालें, दैट इज कंपनी को वाइंड अप। किसी मारेंगे, किसी किसी बात कर रहे हैं, कंपनी को मार डालेंगे। या फिर अच्छा पॉइंट, आपको मर्ज कर देंगे। मर्ज का लॉ का वर्ड अमालगमेट, आपको अमालगमेट कर देंगे विथ अनदर सेक्शन 8 कंपनी, कॉमा हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स।
लॉजिक समझते हैं इसका, ये समझ में आता है, ये समझ में आता है, इसका समझ में समझता है। हमारे केस के अंदर हम वो कमीशन की इनकम कर रहे थे विच इज रॉन्ग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि आपकी कंपनी को मार के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इतने सारे बैट बॉल, हेलोजन लाइट्स, आर्टिफिशियल ग्रास, इतना सब पड़ा हुआ सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बेचेंगे रद्दी के भाव में। एक काम करते हैं, आपको एक दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर देते हैं, दैट इज अमालगमेंट कर देते हैं, वहां तक फिर भी ठीक है। आगे बोला हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, इसका लॉजिक समझना है सर। मेरी स्पोर्ट्स वाली सेक्शन 8 कंपनी को अगर मर्ज करते हैं रिलीजियस पर्पस वाली सेक्शन 8 कंपनी के साथ, तो बैट बॉल का क्या करने का फिर? एट दी मैक्स एक बैट अपन वॉचमैन को दे सकते हैं मारने के लिए किसी को, बाकी क्या करने का? आउट राइट वेस्ट, ऐसा कोई करेंगे सर। देयर समथिंग कॉल्ड, फाइनेंस में होता है एक वर्ड होता है सिनर्जी करके, छोड़ता है कुछ, वो सिनर्जी बेनिफिट्स आता है। इसलिए आपने बोला कि सर आपको अमालगमेंट कर देंगे एक सेक्शन 8 कंपनी के ही साथ जिसके ऑब्जेक्ट्स आपके ऑब्जेक्ट से मिलते हैं। तो ये 3 चीजें आपके साथ हो सकती है। पॉइंट नंबर 6, आपकी सेक्शन कंपनी का जो भी नाम है उस नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो मेरी कंपनी का नाम सपोज बीइंग ह्यूमन सेक्शन 8 कंपनी, तो इट इज ओनली बीइंग ह्यूमन। प्राइवेट कंपनी के केस में, नॉर्मल केस में आपको लगाना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड कंपलसरी भी, पब्लिक कंपनी आपको लगाना पड़ता है लिमिटेड। सेक्शन 8 में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है, तो मत कुछ मत लगाए, वी आर फाइन। तो नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। 7th पॉइंट, इजी पॉइंट, ऑलमोस्ट हर जगह आ चुका है ये पॉइंट। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, नो लिमिट। तुझे तेरा सेक्शन कंपनी 10 रुपये चालू करना हो या 10 करोड़ से करना हो, तेरी मर्जी, मैं कौन तो तेरे को बताने वाला? तेरा पैसा, तेरा चैरिटी, तेरा पुण्य, तू कर। मैं तुझे क्यों बोलूँ कि नहीं तू कम से कम 1 लाख रुपए लगा, नहीं जरूरत मत लगा। तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, नो लिमिट प्रिस्क्राइब, ये आपका हो गया 7th पॉइंट। 8 की बात करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड जनरल मीटिंग। सर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर मीटिंग होने से पहले 21 डेज प्रायर आपको नोटिस देना पड़ता है मेंबर्स को कि भाई मीटिंग है, प्लीज आ जाना। ऐसा उनको प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ता है 21 दिन पहले। हमारा सेक्शन 8 कंपनी बोलता है कि यार हमारे यहाँ पे 21 नहीं 14 डेज से भी काम हो जाएगा। रिलैक्सेशन हो गया सर, कहाँ 21 दिन पहले बताना पड़ रहा था और कहाँ 14 दिन पहले बता के भी काम हो जाएगा। तो सेक्शन करने को बेसिकली एक रिलैक्सेशन। 9 पॉइंट, से एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। एक पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। हम बोल रहे हैं आपको सेक्शन कंपनी के अंदर कि सब भाड़ में जाए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो भी नियम कानून है ये तुझे एप्लीकेबल नहीं है, तो रिलैक्स। इसके साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सीए फाइनल में आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके भी जो नियम कानून है तेरे को एप्लीकेबल नहीं, तो रिलैक्स कर, कुछ क्लैरिटी कर बस। देखो ये सब नहीं करने का। ओके 10th, कुछ कमिटीज होती है, अगेन सेक्शन 178 सीए फाइनल में आएगा, मैं नाम लिखता हूँ फिर भी आपके लिए। नॉमिनेशन, शॉर्ट में लिखता हूँ, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी स्लैश शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, सेक्शन 178 सीए फाइनल। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। मेरी कंपनी में कौन डायरेक्टर होगा, उसकी कितनी पगार होगी, वो ये कमिटी डिसाइड करती है। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो, आपको सब टाइम पास नहीं करने का, आप रिलैक्स रहो। शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, किसी शेयर होल्डर को कोई दुख है, कुछ कंप्लेंट्स है, तो इस कमिटी में जाके बोलना पड़ता है। आपके सेक्शन के अंदर ये सब नहीं, चिल मारो, रिलैक्स, कोई कमिटी वमिटी में लाने का, सिर्फ चाय पी करो, सिंपल, आप कुछ नहीं। लास्ट पॉइंट 11th, इसी पॉइंट,
पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 फर्म। छोटा सा पार्ट ये 12वां भी है, तो हम कॉपी करेंगे बुक में से। पेनल्टी, पेनल्टी दो है, एक कंपनी के ऊपर और एक ऑफिसर के ऊपर। चेक करने के बाद कंपनी के अंदर लिखा होगा 10 लाख से लेके 1 करोड़। चेक करें एक बार टेक्स्ट बुक के अंदर, और ऑफिसर में लिखा होगा पहले कंपनी चेक कर, सेक्शन 8 कंपनी। राइट हैंड साइड इस बात का किसी को भी नहीं मिला। क्या लिखा है? लास्ट पैराग्राफ होगा, लास्ट पैराग्राफ सेक्शन 8 के अंदर, उसके पीछे वाला पेज का लास्ट पैराग्राफ है ना। बुक तेरे पास है, पता मेरे को है, बोल। हाँ बोल ना, क्या लिखा है? लिखा मैंने, नीचे ऑफिसर का भी लिखा होगा, देख कितना लिखा है, से लेके 25 लाख होगा। डन सर, सारे पॉइंट होगा आपकी बुक में, जो भी लिखा हुआ है सब कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया, और हर एक पॉइंट लॉजिक से बता रहा हूँ। वापस रिकॉल करते हैं एक बार। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, मैंने तो जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले लिखा है और जो टट्टी है उसको नीचे लिखा है। मेन ऊपर के 5 पॉइंट ही काम किया है, बाकी सब बकवास है। आना हमको सारा का सारा चाहिए, 12 का 12। रिकॉल करते हैं एक बार, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आपको अब तक 40-50 में याद भी हो जाना चाहिए। Section 8 company is a company which is formed for the promotion of charitable objects of commerce, arts, science, sports, education, research. Point number 2, prohibition on payment of dividend. Point number 3, profits, if any, has to be reinvested for the purpose for which the company was incorporated. Point number 4, special license from central government. Point number 5, on contravention, central government may पहला revoke the license or wind up the company or amalgamate with another section 8 company having similar objects. Next, नाम के पीछे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, एक जनरल मीटिंग बुलाने के लिए जहां पे 21 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ता है, आप 14 दिन पहले दोगे तो भी वी आर फाइन। नेक्स्ट, कमिटी वमिटी बनाने की जरूरत नहीं है, नॉमिनेशन, रेम्युनरेशन, शेयर रिलेशनशिप, शेयर कंट्रोल, कुछ नहीं करना आपको ये सब। पार्टनरशिप फर्म आपकी कंपनी के अंदर मेंबर हो सकता है, और मैंने एक पॉइंट मिस करा शायद पेनल्टी के अलावा। डेफिनेशन आ गया, प्रोहिबिशन आ गया, प्रैक्टिस आ गया, लाइसेंस आ गया, कॉन्ट्रावेंशन आ गया, नेम आ गया। हाँ, सबसे 30 पॉइंट, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, नो लिमिट प्रिस्क्राइब, एंड लास्ट वाला पेनल्टी कंपनी पे अलग है और डायरेक्टर ऑफिसर्स के ऊपर अलग है। एक पॉइंट बस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि सर आपके साथ तो ये सब करेंगे ना, आपका लाइसेंस छीन लेना, आपकी कंपनी को मार डालना, ये सब करने से पहले आपको एक बार आपके खुद के डिफेंस में बोलने का मौका देंगे। वो तो आपका वैसे भी संविधान के अनुसार अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है आपका। तो पॉइंट से इतना बोलता है लास्ट वाले के अंदर, इसलिए कुछ भी करने से पहले आपको एक बार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। कहाँ गया तू? रिफ्रेश करूं, शायद आ जाए इंशाल्लाह। अबे तो यही था, वापस तो घंटा नहीं लिखने वाला, इतनी मेहनत से लिखा था मैंने। आ जाएगा, आ जाएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सीवी नहीं कहता ना,
ट्राई करने का उसको ऐसे एक बार जगह लिखा हुआ है मेरे पास, उसको बंद कर देना। हमें जीवन मौत चल रहा है क्या सर? हाँ दीदी बोल, क्या हुआ सर तेरे को? किसी किसी बात करिए, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड need not put the word limited or private limited behind its name. Minimum paid up share capital, no limit prescribed. Requires special license from central government. नीचे वाला can be ignored. इसे ना रखते हैं क्या ज़्यादा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दे दिया, वो लेके आप जाओगे रजिस्ट्रार के पास और वो आपको पैदा कर देगा, ठीक है। फिर वहाँ से बाजू में ये पॉइंट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, ये जो मैंने वर्ड लिखा था वहाँ पे, कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ प्रोविजंस। पहला, आपका लाइसेंस रिवोक कर देंगे, और पहले आपको अपने नाम के पीछे कुछ लगाना नहीं था, अब लगाना पड़ेगा क्योंकि आप सेक्शन कंपनी रहे ही नहीं। तो नाउ विल हैव टू यूज लिमिटेड प्रायोरिटी बिहाइंड द नेम, या वाइंड अप कर देंगे, या अमालगमेट विद अदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। पर ये सब करने से पहले आपको एक बार बोलने का मौका देंगे आपके डिफेंस में। बिफोर पासिंग एनी सच ऑर्डर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन, सेक्शन 8 कंपनी को। उसके अलावा जनरल मीटिंग के अंदर नॉर्मल कंपनी के लिए 21 डेज नोटिस है, आपके लिए 14 डेज नोटिस है, ठीक है। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, शेयर होल्डर रिलेशन कमिटी नॉट रिक्वायर्ड इन सेक्शन 8 कंपनी। Provision of minimum number of directors, independent directors does not apply. Partnership firm can be a member of section 8 company. And last में penalty भर देते हैं इसको, 12 पॉइंट से अच्छा 1 पॉइंट लिखना is better. Director / officer, कॉपी कर सकते हैं। करके लिखने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, इससे 2 ही क्वेश्चन है और फिर मस्त रह जाने का, रह जाने का, नमाज पढ़ने। 12 का 1 पुराना क्वेश्चन है, अभी यहाँ एग्जाम से बहुत कम इस तरह के क्वेश्चन, बट पढ़ लेते एक बार। स्टेट वेदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, यस इट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। इफ सो व्हाट इज द प्रोसीजर इट हैज टू अडॉप्ट। जो पूछा था किसी ने सर वो रजिस्ट्रार लिखना है क्या, वही प्रोसीजर था। हाँ, क्या पहले स्पेशल लाइसेंस लोगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाओगे, उसको वो आपको रजिस्टर करेगा और उसके बाद आप पैदा हो जाओगे। देखिए आंसर 12 का 1 क्या सर, पहले इंट्रोडक्शन दिया पूरा, उसके बाद ये रहा प्रोसीजर। The central government may has the power to issue license for registering a Section 8 company. Section 8 allows the central government to register such person as a person as a company with limited liability without addition of word limited or priority by issuing license on condition as it deems to उसको अच्छा लगे। उसके बाद registrar shall on application register such person as a company under this section, और फिर आप ये भी लिख चुके हो, they will enjoy limited liability। मैं पूरा लिखवा चुका हूँ नोट्स के अंदर। नेक्स्ट May 19 कोई क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट May 22 क्वेश्चन नंबर 16 था। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इससे बात करें। हाँ दीदी पीछे बीच में, ओ पागल, ट्राई करिए प्लीज, मैगी हटे साइड में, हाँ ट्राई करिए, इसी क्वेश्चन है।
पढ़ लिया? नीचे देखे बिना आंसर स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। राइट, क्या कंपनी को रिवोक कर सकते हैं, कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरी गुड। या फिर आखिरी, एग्जाम में नहीं होगा ऐसा करने के लिए, एग्जाम में याद आना चाहिए। amalgamate with section 8 company having synovials, very good। देखते आंसर। पेनल्टी नहीं क्या था, मैं तो नहीं लिखता था 60। इंट्रोडक्शन दिया पूरा और दी आंसर। Central government may by order revoke the license of the company where the objective where the company contravenes, मैं आपको ये वर्ड लिखवाया, any of the requirements of the conditions of this section subject to which license was provided। या आपने कुछ फ्रॉड करा या पब्लिक के खिलाफ आपने कुछ करा। ऑन रिवोकेशन रजिस्ट्रार शिल पुट लिमिटेड प्राइवेट बिहाइंड इट्स नेम, मैं आपको ये भी लिखवा चुका हूँ, आगे का भी लिखवा चुका हूँ। बट बिफोर सच रिवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव अ रिटर्न नोटिस to revoke an opportunity of being heard in the matter। Next, when license is revoked and CG may by order if satisfied essential public interest direct that the company be wound up under this act or amalgamated with other company under this section। आगे उसने नीचे लिखा जो हमने लिखा नोटबुक के अंदर, ये amalgamated other company having similar objects। और फिर जब मैं दीदी को बताया था 6 को निकाल देंगे 4 को लेकर आ जाएंगे, वो देखो पॉइंट किया। Central government may by order provide for such amalgamation to form a single company with such constitution, such properties, such powers, such rights जो सीजी को ठीक लगे उस तरह से उसको मैं अमालगमेट करवाऊँ। नेक्स्ट, तीन क्वेश्चन पूछो। मस्त क्वेश्चन है सर ये तो। हाँ सर, फर्स्ट बेंच इंशाल्लाह। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, उससे पूछूंगा। उसका तो वही पहले ठीक है, लाइन के लिख करेंगे और एग्जैक्ट लाइन के लिख करेंगे। प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रोहिबिशन वर्ड लिखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है, ठीक है आंसर राइट है, देखिए हिसाब से। नेक्स्ट बोला कितना पता कौन सा टॉपिक था? नहीं उससे पूछा नहीं ना, उसने आपको ये बताया बस इन्फॉर्मेशन के रूप में कि वो 5 साल से कमा रहा है। क्वेश्चन तो यही है ना कि डिविडेंड बैटर तक नहीं बन सकता, क्वेश्चन वो नहीं कि उस प्रॉफिट में करना क्या है। तो जो उसने पूछा नहीं वो मैं उसको बताऊंगा नहीं। ठीक है, 2 प्रॉब्लम, पहला पेपर छूट जाएगा मेरा, दूसरा उसको लगेगा कि ओवर स्मार्ट बन रहा है। ठीक है, नहीं करना। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सितंबर 24 मुझे रिसेंट। हाँ दीदी इंशाल्लाह आपका 3 में से एक आंसर राइट दिया है, 2 रॉन्ग दिया। 18
सीसी का पावर होगा, देखिए आना चाहिए तो देख सकते हैं। मैं तो लिख कर नहीं आता, देखिए इसमें दूसरी बार में लिखा कि नहीं लिखा। ये तो रिसेंट है ना, लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट में उसका ओपिनियन चेक करते हैं अपन, क्या ओपिनियन है उसको। नहीं, लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन। स्टार्ट करें दीदी, राइट बोलना। हाँ, पहला एक क्वेश्चन आपका आज का, एक के अंदर ग्राउंड वैलिड है और एक के अंदर ग्राउंड वैलिड नहीं है, और एक कंपलसरी क्वेश्चन में आया था अभी वाले अटेम्प्ट के अंदर जो कि गया। कहाँ से देखते हैं, पहले ऑब्वियस पूरा इंट्रोडक्शन देंगे अपन, फिलहाल कंक्लूजन पे आते हैं। पहला, यहाँ पे आंसर, hence the ground for winding up taken on the basis of transfer of any part of profit by H to Messrs this is correct and sufficient. However, Messrs जो भी है can become a member of section company, therefore the ground is not correct, hence not sufficient. और उसके पहले उसका ये इंट्रोडक्शन। 7 साल के पेपर करे ऐसा एक भी क्वेश्चन है जो अपनी औकात से बाहर हो, मे बी गवर्नमेंट कंपनी, मे बी सब्सिडी कंपनी, मे बी एसोसिएट कंपनी, मे बी एसोसिएट कंपनी। तो क्लास में अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोई नहीं पढ़ा सकता, ऑनेस्टली मैं कोई बोलता आपको। जब अपन 7 साल के पेपर करें कोई क्लास में नहीं होते, और इस तरह से अपन कर रहे पड़े ईजी फिर मीडियम फिर हार्ड, डायग्राम का फर्दर एक डायग्राम। अब क्लास में अटेंड नहीं हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, तो हम और डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब जा सकते